बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दुआएं दिल से अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी जो है ना, आज बस घर से काम वाम करके और इतना टाइम हो गया। आज मैंने सारे चूल्हे वूल्हे साफ़ करे थे, उसमें काफ़ी टाइम हो गया। अभी बर्तन वर्तन धोए, नाश्ता ये वो, तो बस घर से निकलते निकलते ये टाइम हो जाता है। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि चलो हम चलते हैं, जाके हम बैंक्वेट वगैरह देखते हैं। तहसीन की शादी माशाल्लाह करनी है, तो उसके लिए भी जो है ना पहले ही हॉल या बैंक्वेट बुक कराना होता है, एकदम नहीं मिलता। तो फिर देखते हैं कौन सी तारीख को जो है वो खाली है हमारे हिसाब से। तो जो हम दिन सेलेक्ट करेंगे, तारीख सेलेक्ट करेंगे, वो तारीख है या दिन है। तो अब मालूमात करते हैं, तो फिर जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। और बस बच्चों की शादी का फ़र्ज़ जो है ना माँ बाप के ऊपर ही होता है अदा करना, लड़के हों या लड़की हों। एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता ही है जिसको पूरा करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि हम अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी जगह करें, यानी अच्छे उसमें करें। और अपनी जानिब से यही कोशिश होती है कि हम अब जो भी कर रहे हैं अच्छा करें। बाकी नसीब होता है, बुरा देख के कोई भी नहीं करता। जैसे ऐसा होता है ना कि कोई कहता है आपने देख के नहीं करा या ये नहीं करा। बुरा उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता, बाद में पता चलता है जब इंसान साथ रहता है। कि सब पर अल्लाह पाक अपना करम करे। मैं तो सबकी तकलीफ़ में मैं तो हिल जाती हूँ और एहसास बहुत ज़्यादा करती हूँ। इतना करती हूँ मुझे खुद से फील होने लगता है कि अगर कोई बीमार होता है, किसी की कोई तकलीफ़ होती है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे तकलीफ़ हो रही है। इतना ज़्यादा मैं जो है ना महसूस कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कि अल्लाह पाक जो बेहतर हो वो करे। बस मैं तो हर चीज़ में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो बेहतर हो वो करना, बाकी अल्लाह की रज़ा है। अब बारिश आते आते रह गई, बारिश नहीं हो रही, इतना हफ्स हो रहा है बुरी तरीके से, क्या बताएं। ये शर्टें मिलती हैं कैसी हैं? ये शर्ट इस जगह जगह लेके खड़े हैं। बैंक्वेट तो बहुत ज़्यादा है, मगर इस तरह से है कि हर यूनिट में ना अलग से लाइन से बने हुए हैं, हाल बने हुए हैं। तो बैंक्वेट भी बने हुए हैं, 7 नंबर में भी हैं, 8 नंबर में भी है, 11 नंबर में भी हैं और 12 नंबर में भी है, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा चलो हम 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम इस पट्टी में भी काफ़ी सारे बने हुए हैं बैंक्वेट, और नए बने हैं। अभी ये नया बना है बैंक्वेट। तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ इब्राहिम बैंक्वेट पे। ये भी बिल्कुल न्यू बना है। वहाँ पे देखते हैं कि क्या हिसाब है, कितने की गैदरिंग है और अंदर से कैसा बना हुआ है। मैंने अभी कहा था, मैंने कहा किसी को लेके जाऊँ, मगर अभी मेरे साथ अभी ना कोई भी नहीं है, अभी हम दोनों ही हैं बस। तो अभी हम इस बैंक्वेट में आए थे और मुझे ये ना बैंक्वेट पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ ना, तो मैं कहती थी कि मैं तहसीन की शादी है ना यहाँ बैंक्वेट में करूँगी। ये बिन इब्राहिम है, तो अभी नया बना है। फिर नए की तो बात ही अलग होती है। अच्छा, मैंने मोहसिन की जब शादी करी थी ना, तो वो भी बिल्कुल नया बना था, बल्कि बन रहा था जब मैंने बुकिंग कराई थी। तो मैंने तकरीबन 7 महीने पहले मैंने उसकी बुकिंग करा ली थी। तो तब वहाँ पर ना बैंक्वेट का काम हो रहा था। तो वो कह रहे थे सारे जो बर्तन वगैरह ना, जो भी क्रॉकरी वगैरह है और डेकोरेशन के जो भी सामान है, सब कराची से बुक कराया है। तो पूरा कंटेनर आएगा और फिर जो है यहाँ पर सारी सेटिंग वगैरह होगी। जब मैं गई थी तो काम हो रहा था। फिर जब शादी होने वाली थी ना मोहसिन की, तभी उसकी ओपनिंग हुई थी। तो अब यहाँ पर मैं आई थी बैंक्वेट, और मेरे ऑफिस गई, मैंने उनसे बात वगैरह करी। तो उन्होंने कहा पहले बैंक्वेट का विज़िट कर लें और देख लें, आपको पसंद आए फिर बैठ के बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तकरीब चल रही थी, तो हमने उनसे भी जो है ना इजाज़त ली थी कि हम वीडियो बना लें थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बच्चों को जाके घर में दिखानी थी। लाज़मी बात है, बच्चे नहीं आए थे मेरे साथ। और तहसीन को मैंने कहा था साथ चलो, मगर उसने कहा कि नहीं अम्मी पापा तो जो है ना जाके कर लो, आप लोग जो करोगे वो अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा नहीं, उसका भी जो है ना राय होनी चाहिए और पसंद होनी चाहिए। मैंने अपने पर्सनली तौर पे मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बना ली थी बैंक्वेट की, कि जाके मैं दिखा दूँगी। क्योंकि वैसे तो हमारा आना होता नहीं है, जब किसी शादी वगैरह में आते हैं तो तभी ये ना बैंक्वेट या कोई हाल वगैरह में आना होता है। तो यहाँ पे हम मर्दों का भी जो है ना
एक पोर्शन उन्होंने अलग किया हुआ था, लेडीज़ का अलग किया हुआ था, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। हर चीज़ अच्छी थी माशाल्लाह। स्क्रीन के अलग पैसे थे, फिर ये है कि जो म्यूज़िक चल रहा होता है उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, और साथ में जो वेटर वगैरह होते हैं इनके अलग चार्जेस होते हैं। सब चीज़ों के अलग हैं। वही बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। एंट्री के अलग चार्जेस हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे तकरीब चल रही थी ना, तो उनकी फिर बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हमने उनसे पूछ लिया था कि हम थोड़ी सी जो है यहाँ पे बना रहे हैं वीडियो, तो कहने लगा आप बना ले, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने भी जो है यहाँ पर अपनी बच्चे की शादी करी है, तो हमने भी थोड़ी सी वीडियो बना के अपने घर वालों को दिखाई थी। फिर इसके बाद हम ऑफ़िस गए। ऑफ़िस में जाके हमने जब उनको डेट बताई कि हमें इस तारीख को जो है बैंक्वेट चाहिए, तो उन्होंने आगे तक, यानी 1 महीने आगे तक उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी कोई दिन ही खाली नहीं है। हत्ता कि इनके यहाँ तो मंगल बुध भी खाली नहीं था। और काफ़ी देर हम फिर बात करते रहे। अच्छा, ये जो काम है ना, बड़ा, मैं कहती हूँ एक थका देने वाला काम है कि आपको एक एक बैंक्वेट में जाके आपको विज़िट करना है, सारी बातें करनी है, फिर पसंद करना है, फिर उनके प्राइस जो है वो उसके हिसाब से आपको बात करनी है, आपको अपने हिसाब से बात करनी है। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन में दिखा रहे थे कि आप ये देख लें, हमारा जो है व्हाट्सएप पे भी हमारा पेज है। मैंने कहा हमने देख लिया, अभी इसमें हम क्या देखें। तो ये होता है, एंट्री की भी अलग अलग चार्जेस हैं, यानी 30,000 से शुरू होके 1 लाख 1.5 लाख तक जो है ना एंट्री है। तो बस बच्चों की शादी में कहती हूँ एक बहुत महंगा तरीन जो है ये काम है। और सभी करते हैं, जैसे शादियाँ अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हैसियत से ज़्यादा बढ़ के करते हैं। और ये है कि आसान नहीं होता शादी करना या फिर घर बनाना, बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह पाक ही जो है वो मदद करता है। और जब शादी का जब होता है ना, यानी अल्लाह पाक का जब हुक्म होता है, तो तभी असबाब बनते हैं। वैसे इंसान बस सोचते रहता है। अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं सोच रही थी मैं 1 साल बाद करूं, मगर वही बात है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी वो काम हो पाता है। तो अभी हम यहाँ से ना, अभी हम दूसरे बैंक्वेट जाएंगे। यहाँ पे हमारी बात नहीं बनी। बहुत हमने कोशिश करी कि हम आगे पीछे दिन ले लें, मगर फिर भी जो है, मैं तो इस पर भी राज़ी हो गई थी कि हम जुमेरात या फिर हफ़्ता रख लेते हैं, मगर उनके पास दिन ही कोई थे ही नहीं। तो मेरे पास कुछ ऐसी कमेंट्स आई थी कि आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6-6 7-7 महीने पहले जो है बैंक्वेट होते हैं, 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने में हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने बच्चों की शादी करी, माशाल्लाह 3 बच्चों की शादी करी, तो हमने तकरीबन इतने ही महीने पहले जो करी थी शादी। और वो बात अलग होता है कि किसी के कैंसिल हो रहा है या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपकी कहीं जान पहचान निकल आती है, या फिर कुछ कुछ भी ऐसा असबाब बन जाते हैं, तो वो हो जाता है। मगर ऐसा नहीं होता कि आपका 1-1.5 महीने पहले जो है ना बैंक्वेट हो जाए। तो अभी हम यहाँ दूसरे बैंक्वेट आए थे, यहाँ पर हम विज़िट कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया। पहले कहने लगे आप देख लें, विज़िट कर लें। ये कह रहे हैं कि नए क्रॉकरी जो है ना, अभी इनके अगले महीने में आ रही है। क्रॉकरी, सारा फर्नीचर, पति क्या क्या कह रहे हैं, नया नया पूरा चेंज कर रहे हैं। अभी लाइट खुल के दिखाएंगे, कहाँ गई? ये पूरा आपको ब्लैक मोड मिलेगा, कार्पेट इसको नया बिछा हुआ मिलेगा। सेकंड के पर्दे सारे ऊपर के वॉश होंगे, ड्राई क्लीन होकर नए लगेंगे। लाइटों का काम हमने शुरू कर दिया है, देखें लाइटें सारी उतनी हुई हैं। तो पूरा चेंज मिलेगा आपको। क्रॉकरी नहीं आ रही है, वो आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश। तो अभी हम यहाँ पे तीसरे बैंक्वेट में आए। ये भी नया बना है, इसमें देखते हैं अंदर इसकी क्या पोजीशन है, और मेरे हस्बैंड को समझ में आ जाए, मुझे समझ में आ जाए, फिर हम यहाँ ही बुक करा लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना आपको बैंक्वेट दिखाया ना, ये दूसरा बैंक्वेट था, मगर वहाँ पर भी जो है ना डेट का मसला हो रहा था और दिन और तारीख का मसला हो रहा था। पर फिर वहाँ से हम लोग अभी ये तीसरे बैंक्वेट आए, और उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर भी हम आए ना, तो उनसे बात कर रहे थे, कहने लगे आंटी और अंकल आप पहले विज़िट कर लें, आपको पसंद आए तो फिर आप जो है डिसाइड करिएगा कि फिर दिन तारीख जो भी है आप हमें बताना। तो मैंने ठीक है। यहाँ पर हम आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारा कारपेट जो है ना अगले महीने चेंज होगा, सब फ्लावर्स वगैरह चेंज होंगे, और हर साल जो है चेंज करते हैं सारा सब कुछ। तो
ये बैंक्वेट भी हमें अच्छा लगा, मगर फिर जो है कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना रही थी कि चलो वीडियो बना के बच्चों को दिखा दूँगी। अभी जो है उनसे प्रॉपर हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, अभी आज कोई इवेंट नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ना आउट ऑफ डे पे हम गए थे, यानी इस दिन शादियाँ वगैरह कम होती हैं, यानी मंगल बुध को इस तरह से होता है। तो ज़्यादातर जो है ना लोग दिन में भी कर लेते हैं शादियाँ, मगर ये कि दिन में कुछ अच्छा नहीं लगता है, रात को ही अच्छा लगता है। दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो रात का टाइम ऐसा होता है कि उसमें भी जो है ना आप दिन से तैयारी करते हैं तो फिर रात हो जाती है। और ज़्यादातर लोग है ना देर से ही घर से निकलते हैं। तो हमारे जो रात को कोई दावत वगैरह होती है ना, तो निकलते निकलते हमें तकरीबन 9:30-10 बज जाता है। और टाइमिंग जो है बैंक्वेट की या हॉल की तकरीबन 9 बजे से रात के 12 बजे होती है। उसके बाद लाइटिंग वगैरह जो है ना बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, ये भी मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि चलो बच्चों को तो मैं लेकर आऊँगी एक दफ़ा, फिर मैं इनको दिखाऊँगी, विज़िट कराऊँगी। फिर कहीं ऐसा ना हो, अभी तो बच्चे बोल देते हैं कि हाँ अम्मी जाओ, पप्पा जाओ, जाके देख लो, पसंद और पसंद आए तो फिर करवा लेना, जो समझ में आए। उसके बाद कहेंगे हमें दिखाए भी नहीं, खुद ने ना बुकिंग करा के आ गए। यहाँ पे किचन वगैरह जो था सब कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर खाने वगैरह का इस तरह से इंतज़ाम है, सब कुछ जो था इस तरह से सेटअप हुआ था। मगर यहाँ पर भी जो है ना सारा जो इशू हो रहा था वो दिन का इशू हो रहा था कि उस दिन जो था ना इनके पास बैंक्वेट खाली नहीं हो रहा था। तो फिर अब जो है कि मैं फिर शनाज़ से बोलूँगी कि जो हमने तारीख डिसाइड करी है उसमें जो आगे पीछे चेंजिंग कर दें, तारीख को आगे कर दो या फिर पीछे कर लेते हैं। क्योंकि जो तारीख हमने डिसाइड करी थी ना, उससे 8 दिन 10 दिन जो है ना आगे मिल रहा है या फिर पीछे मिल रहा है, उस तारीख में नहीं मिल रहा है। क्योंकि सीज़न होता है शादियों का। तो फिर मैंने जो है शनाज़ को फ़ोन करा था। मैंने कहा भाई देखो इस तरह से ऐसा ऐसा जो है मसला हो रहा है। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, इसने अभी तक कराया नहीं बैंक्वेट। कहने लगी अच्छा ठीक है, देख लो, मालूम कर लो। फिर ये है कि इसके बाद मैं भी देखती हूँ, क्योंकि उनका भी जो है ना मसला है, उनको भी कराना है लाजिम। तो पहले उनको कराना है, उसके बाद हमारा इवेंट होता है। पहले तो बारात होती है, बाद में वलीमा होता है। तो मैंने तहसीन से फ़ोन करके बोला तो कह रहा हाँ तो वलीमा बाद वलीमा जो है पहले कर लेते। तो यहाँ पे जी ब्राइडल रूम जो था ना सारा हमने सब कुछ देखा, और इसमें ही जो है ना हमें टाइम लग गया। तो मेरे ख्याल में बच्चे इसलिए नहीं आएंगे कि अम्मी जो है ना अम्मी जाके कर लें। अम्मी हर जगह जाके है ना फिर विज़िट करेंगी, लाजमी होता है, मुझे सब कुछ देखना होता है। ये इनके बराबर में जो है ना बैंक्वेट बना हुआ था, ये छोटे इवेंट करता है, ये इन्होंने कहा ये भी आप विज़िट कर लें। यानी यहाँ पे लोग तारीख वगैरह कुछ करते हैं, बर्थडे वगैरह, ऐसा कोई भी छोटे इवेंट होते हैं ना वो करते हैं, तकरीबन 150-200 का। तो ये तो बहुत छोटा जो है ना ये बैंक्वेट था, मगर अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ था। तो यहाँ हम लोग अभी देख रहे थे। तो अभी सबसे पहले तो है ना मुझे शनाज़ से बात करनी होगी। यहाँ पर भी मैंने शनाज़ को 2-3 बार फ़ोन किया, तो शनाज़ बोली अच्छा चलो ठीक है आगे पीछे कर लेंगे डेट। तो अभी मैंने यही कहा था कि अभी हमारी डिसाइड नहीं हुई, जो हमने तारीख जो हमने मुकर्रर हमने सोची है, तो उसके हिसाब से बैंक्वेट मिलेगा। तो अब जो है ना पहले माँ बाप नहीं करते डिसाइड, बैंक्वेट वालों से हमें लेनी पड़ती है तारीख, उसके बाद जो है फिर तारीख दी जाती है। अभी हम प्रॉपर तारीख लेने नहीं गए, बल्कि बैठ के हमने बात करी थी कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम जो है वो कर लें। और जो प्रॉपर तारीख जो एक रस्म होती है, वैसे तो तारीख जो है ना वो हो जाती है, यानी बैंक्वेट आपका हो गया तो आपकी तारीख हो गई। मगर एक रस्म होती है, जब आप तारीख लेने लड़की वालों के घर मिठाई लेके जाते हैं, तो काफ़ी सारी मिठाई लेके जाते हैं, टोकरा लेके जाते हैं अपने घर के अफराद को, और जो भी आपके ख़ानदान में आपके बड़े हैं उनको आप लेके जाते हैं तारीख। फिर वो तारीखनामा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है सबको मिठाई खिला के और मिठाई वगैरह जो है ना मुँह मीठा करके फिर आते हैं। तो वो तारीख होती है। हमारा इस तरह होता है कि एक चाँद में तारीख देते हैं, दूसरे चाँद में जो है शादी होती है। तो इसी तरीके से होती है, 2 चंदी कहते हैं वो तारीख, इस तरह से होता है। आप लोगों किस तरह होता है तो बताइएगा। ये तो हमारी जो अम्मी है ना इस तरह करती थी, हमारे सास भी इस तरह करती थी, तो लाजिम जो हमारे बड़े करते थे उन्हीं को देख के हम ये सब करते हैं। और इसका कोई वो तो नहीं है कि हम जाएं और जाकर इस तरह से करें, मगर होता है कि मिठाई वगैरह लेके जाते हैं। इसके बाद जो है वो सब ख़ानदान में बढ़ती है, और फिर उसके बाद शादी कार्ड बढ़ते हैं कि इस तारीख को आप जो है इनवाइट हो, आप ज़रूर आइएगा, बच्चों को दुआओं में आप शामिल करें। तो यहाँ पे हमें ना हम निकले तो काफ़ी देर से थे, तो भूख लगने लगी। हमने चलो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो गया है कि बस मुझे भूख लगती है ना, या मेरे हस्बैंड को भी भूख लगती है, तो ऐसा लगता है बस कुछ थोड़ा सा खा लें, वरना ऐसी तबीयत गिरने लगती है।
तो फिर हमने यहाँ पर ना ये चिकन की बिरयानी मंगा ली थी, और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा ज़र्दा है ना बिरयानी में मंगा डाल के ना मिक्स करके खाते हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा मत खाना, लाजिम होते हैं, इंसान शुगर पेशेंट होता है तो मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मगर एक होता है कि जिनको शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको मीठा खाने का बहुत दिल करता है, बहुत तलब होती है उनको कि हम मीठा खा लें, ऐसा होता है। और ज़्यादातर मैंने सुना भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर हमने खाना खाया। अच्छा, मैं खाना मंगा लेती मगर उसके बाद मुझसे थोड़ा सा खाती हूँ, बस दिल करता है मेरा ऐसा लगता है पेट भर गया। तो मैंने बाद में पार्सल करवा ली थी, और घर के लिए भी मैं ले गई थी बिरयानी। तो रास्ते में भी आते हुए ना मैं यहाँ पर गोश्त ले रही थी कि जो है काम आ जाएगा, घर में कुछ कबाब वगैरह बना रहे थे, खाना वगैरह उसमें ना शाम के टाइम अच्छा मिलता है। तो जी अभी इंशाल्लाह जैसे भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी बात। तो जी अभी कल मुझे जो है ना दोबारा मुझे जाना है, कल दोबारा कोई दूसरे ना बैंक्वेट में जाके विज़िट करूँगी, वहाँ पर देखूँगी वो तारीख मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो मैं मेरे हस्बैंड को शाम को टाइम ही मिलता है, तो रात को ही हम लोग जाएंगे। तो बैंक्वेट वाले जो है ना, उनका ऑफिस तकरीबन 2-2:30 बजे तक खुला होता है। तो कल इंशाल्लाह जाएंगे। आप भी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे जो अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।